प्रेगनेंसी का एक ऐसा केस जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई। वो मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आई, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। घर वालों ने भी बोला कि प्रेगनेंसी चेक करनी है, और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया और स्क्रीन पे देखा, मैं शॉक्ड रह गया। पर क्यों, आपको भी बताऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपके सामने लाया हूँ इतिहास का एक अनोखा केस। बात है 1555 यानी कि 16वीं शताब्दी, इंग्लैंड का रॉयल पैलेस। इंग्लैंड के रॉयल पैलेस में एक शाही बच्चे के जन्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। नर्सरी तैयार थी, दाई माँ और नर्सेज भी स्टैंड बाय पे थी। बच्चे के जन्म की अनाउंसमेंट के लेटर ऑलरेडी लिखे जा चुके थे। सिर्फ बाकी था डेट ऑफ डिलीवरी लिखना और बच्चे का जेंडर लिखना। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की क्वीन मैरी फर्स्ट प्रेग्नेंट लग रही थी। उनके पीरियड्स रुक गए थे, ब्रेस्ट और पेट का साइज बढ़ गया था, उनको मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, साथ ही उन्हें बच्चे के मूवमेंट्स भी फील हो रहे थे। लेकिन डिलीवरी की डेट निकल गई, कई सप्ताह बीत गए, ना कोई लेबर पेन हुआ, ना कोई बच्चा पैदा हुआ। क्या बच्चा गर्भ में ही मर चुका था, या क्वीन मैरी को कोई ट्यूमर था, या उनका शरीर बिना किसी बच्चे के वास्तव में प्रेग्नेंट जैसा व्यवहार कर रहा था? ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सस्पेक्टेड केस में से एक है, स्यूडोसाइसिस या फैंटम प्रेगनेंसी। तो क्या होता है ये फैंटम प्रेगनेंसी? इसको जानने के लिए समझते हैं क्वीन मैरी की कहानी। मैरी टूडोर किंग हेनरी VIII और कैथरीन ऑफ अरेगॉन की बेटी थी। 1553 में वो इंग्लैंड की पहली क्राउन रेनिंग क्वीन बनी, और उसके ठीक एक साल बाद उनकी शादी स्पेन के राजकुमार फिलिप से हो गई। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक अलायंस भी था। मैरी कैथोलिक थी, और उनके बाद इंग्लैंड की राजगद्दी की प्रमुख दावेदार थी उनकी प्रोटेस्टेंट हाफ सिस्टर एलिजाबेथ। इसीलिए मैरी को केवल एक बच्चा नहीं चाहिए था, उन्हें इंग्लैंड के लिए एक वारिस पैदा करना था, प्रिफरेबली एक बेटा जो कैथोलिक धर्म को आगे बढ़ा सके। मैरी की उम्र उस वक्त 38 की थी, यानी पहली प्रेगनेंसी के लिए उनकी उम्र पहले ही काफी ज्यादा थी। उनके बच्चे पे ये शादी, स्पेन के साथ अलायंस, कैथोलिक धर्म को आगे बढ़ाना और इंग्लैंड का भविष्य सब कुछ निर्भर करता था। जाहिर सी बात है उन पे बहुत ज्यादा दबाव था। सितंबर 1554 के आसपास मैरी के पीरियड्स रुकने की खबर आई। फिर नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस, पेट बड़ा होना, ब्रेस्ट में बदलाव, वेट गेन और फीटल मूवमेंट्स की रिपोर्ट आई। रॉयल फिजिशियन ने उन्हें प्रेग्नेंट मान लिया। ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी में ना कोई यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट था, ना कोई अल्ट्रासाउंड टेस्ट था, और ना ही कोई ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे जिससे बच्चे की हार्ट रेट को देखा जाए। उस वक्त प्रेगनेंसी का अनुमान पीरियड्स, पेट के ऊपर एग्जामिन, ब्रेस्ट में बदलाव और पेशेंट द्वारा बताई गई सेंसेशन से किया जाता था। आज जिस चीज को अल्ट्रासाउंड से कुछ ही मिनट में स्पष्ट किया जा सकता है, उस समय उसका फाइनल प्रूफ केवल डिलीवरी थी। मैरी की एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल और मई 1555 के आसपास मानी गई, और नियम के अनुसार रानी अपने कन्फाइनमेंट में चली गई। पूरे इंग्लैंड में वारिस के आने का इंतजार शुरू हो गया। फिर कुछ ऐसी अफवाह फैली कि रानी ने बेटे को जन्म दे दिया है। कई जगह पे तो थैंक्स गिविंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन रॉयल पैलेस पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। कई दिन निकल गए, कई सप्ताह बीत गए, अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे क्वीन मर गई है, कुछ लोग कहने लगे कि बच्चा गर्भ में मर गया है, और कुछ लोग तो ये दावा करने लगे किसी और बच्चे को रॉयल बेबी बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जुलाई 1555 के आसपास क्वीन मैरी का पेट धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन कोई डिलीवरी नहीं हुई। मॉडर्न इतिहासकार और मेडिकल कमेंटेटर्स ने इसे स्यूडोसाइसिस या फैंटम प्रेगनेंसी का पॉसिबल केस माना है। लेकिन वास्तव में स्यूडोसाइसिस और फैंटम प्रेगनेंसी क्या है? स्यूडोसाइसिस बना है दो ग्रीक वर्ड से। पहला होता है श्यूट्स, जिसका मतलब होता है फॉल्स, और दूसरा होता है काइसिस, जिसका मतलब होता है प्रेगनेंसी। साइकेट्री में इसको रखा गया है DSM-5 TR कैटेगरी में, जिसके अनुसार इसमें व्यक्ति को प्रेग्नेंट होने का बिलीफ होता है, और उससे प्रेगनेंसी के सिम्टम और साइन भी फील होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें हमें कोई भी बच्चे के सबूत नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट झूठ बोल रहा है। उसके सिम्टम्स और बॉडी के सेंसेशन उसके लिए वास्तविक होते हैं। सो इसको फ्रॉड, एक्टिंग या अटेंशन सीकिंग समझना गलत होगा। बिना बच्चे के शरीर कैसे प्रेग्नेंट बन सकता है? तो देखिए, मेडिकल में भी इसका कोई सिंगल कारण नहीं है। रिसर्च इसे बायो साइको सोशल कंडीशन मानती है, जिसमें मानसिक तनाव, सोशल प्रेशर, बॉडी में कुछ परसेप्शन के चेंजेस और न्यूरो एंडोक्राइन चेंजेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और अंडकोश के बीच में जो कनेक्शन है उसको प्रभावित कर सकता है। इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, ओव्यूलेशन प्रभावित हो सकता है, साथ ही प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन में भी बदलाव आ सकते हैं। इन चेंजेस से पीरियड में सोना, ब्रेस्ट में सिम्टम्स होना और वेट गेन संभव है। इसी तरह गैस, कॉन्स्टिपेशन, आंतों की मूवमेंट और अब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्शन को फीटल मूवमेंट जैसा समझा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब पूरा ध्यान प्रेगनेंसी पे केंद्रित हो। लेकिन सभी पेशेंट में एक समान हार्मोनल पैटर्न नहीं मिला है, इसीलिए स्यूडोसाइसिस के लिए किसी एक हार्मोन को जिम्मेदार समझना मेडिकली गलत होगा। अब बात करते हैं फेमस साइकेट्रिस्ट की रिसर्च क्या कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर एमरिटा डॉक्टर मैरी वी सीमैन ने स्यूडोसाइसिस और डिल्यूजन ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। उनकी 2014 रिव्यू में 80 पब्लिश्ड केसेस का अध्ययन किया गया था और इन केसेस में पाए गए कॉमन कारण थे प्रेगनेंसी की तीव्र इच्छा, इनफर्टिलिटी, अपने बच्चे को खो देना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सोशल आइसोलेशन, कल्चरल प्रेशर और कुछ पेशेंट में मानसिक बीमारी। अब आप क्वीन मैरी की ही बात ले लीजिए, उन पे प्रेशर था वारिस पैदा करने का, कैथोलिक रूल को आगे बढ़ाने का। उनकी एज लगभग 38 वर्ष की थी। उनका अपना बचपन राजनीतिक और इमोशनल ट्रॉमा में बीता था और पूरे देश की नजर उनकी फर्टिलिटी पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सीमैन ने मैरी का केस डायग्नोस नहीं किया था। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है। अगर आज हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आएगा तो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ब्लड वाला टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी हम प्रेगनेंसी देख सकते हैं, साथ ही अंडकोश और बाकी की सारी चीजें देख सकते हैं। क्योंकि स्यूडोसाइसिस सोचने से पहले हमें रूल आउट करना पड़ता है कि या असली में तो प्रेगनेंसी नहीं है या फिर कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि बच्चेदानी के बाहर है, या फिर रिसेंट मिसकैरेज, या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ, कोई ऐसा ट्यूमर हो जो HCG प्रोड्यूस कर रहा हो। इन सभी को जब हम रूल आउट कर लेते हैं, उसी के बाद हम स्यूडोसाइसिस के बारे में सोचते हैं। सो फाइनली मैरी का क्या हुआ? रिपोर्ट के अनुसार 1557 में मैरी ने एक बार फिर स्वयं को प्रेग्नेंट माना, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ। लगभग 1558 में मैरी की मृत्यु हो गई और उनके बाद इंग्लैंड की राजगद्दी चली गई उनकी प्रोटेस्टेंट हाफ सिस्टर एलिजाबेथ I के पास। जिस बच्चे से मैरी कैथोलिक इंग्लैंड का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी, वो बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन उनकी कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हर बड़ा हुआ पेट प्रेगनेंसी नहीं होती और हर फॉल्स प्रेगनेंसी झूठी भी नहीं होती। स्यूडोसाइसिस में बच्चा नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, इमोशंस और पेशेंट की तकलीफ वास्तविक होती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को हमें शेम नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन, काउंसलिंग और एम्पैथी देनी चाहिए। अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको केस बताया था, जैसे ही मैंने स्क्रीन पे देखा, ना बच्चेदानी में कुछ था, ना अंडकोश में कुछ था। पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं थी। पेशेंट बार बार अल्ट्रासाउंड करा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था वो प्रेग्नेंट है। मैं हूं डॉक्टर चेतन भट्ट और ऐसे ही कुछ रेयर मेडिकल केसेस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।